बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीटीबी मैथ्स क्लास 9 की बुक जो है उसको उसके एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं और ये 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें पार्ट 1 जो गिवन है वो है 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर 5 है बाय 30 एक्स क्यूब वाई एंड जेड स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि जो वैल्यू में गिवन है इसमें कोफिशिएंट कौन कौन से हैं। तो आपने देखा है कि ऊपर जो कोफिशिएंट है वो 120 है 120 है और नीचे जो कोफिशिएंट है 30 है। इस तरीके से वेरिएबल जो हमें गिवन है ऊपर x है नीचे जो सेम वेरिएबल x गिवन है। एक्सपोनेंट बेशक चाहे आप उनके डिफरेंट हो लेकिन आपने वेरिएबल देखना होता है कि वो सेम है या नहीं। अब यहाँ पे देखें ये वेरिएबल y और ये y डिनोमिनेटर में ये y गिवन है सेम है, नोमिनेटर में ये z और डिनोमिनेटर में ये z वेरिएबल गिवन है जो सेम है। 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर 5 बाय 30 एक्स क्यूब वाई और जेड पावर 5। अब कोफिशिएंट देखें तो हमारा जो कटिंग होती है 0 0 से कटिंग हो रही है। अब हमारे पास जो कोफिशिएंट बचे हैं 3 एंड 12 है। 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, हमारे पास आया है 4। अब देखें तो वेरिएबल में जब देखते हैं हम तो ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल x है, सेम वेरिएबल्स हैं लेकिन जो नीचे डिनोमिनेटर x है इसकी पावर ग्रेटर है, सो हम ऊपर वाले जो इसकी एक्सपोनेंट है उसको नीचे लाएंगे। अब देखिए ये x क्योंकि हमने बेस जो सेम होती है वेरिएबल सेम होता है उसको 1 टाइम लिखना होता है। अब हमने क्या किया इसका एक्सपोनेंट 3 और ऊपर से ये जो एक्सपोनेंट लाएंगे क्योंकि ऊपर ये प्लस है, जब ये नोमिनेटर से डिनोमिनेटर फॉर्म में आता है या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर फॉर्म में आता है तो साइन चेंज हो जाता है एक्सपोनेंट का। ये +2 था यहाँ पे आके -2 हो गया। अब हम जब y वेरिएबल्स को देखते हैं तो वहाँ यहाँ पे y जो वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट है 3, एक्सपोनेंट इसका 3 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है। 3 ग्रेटर है सो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। y एक्सपोनेंट 3 यहाँ एक्सपोनेंट +1 था ऊपर जाके -1 हो गया। सेम इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे देखें z की जो एक्सपोनेंट था डिनोमिनेटर में 2 था तो आपने देखा कि ये एक्सपोनेंट ग्रेटर है 5। जब z जो है एक्सपोनेंट है इस ऊपर नोमिनेटर फॉर्म में इसका एक्सपोनेंट ग्रेटर है सो हम इसका देखेंगे डिनोमिनेटर में जो इसकी एक्सपोनेंट है वो +2 है सो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -2। मजीद आप देखें 4 y पावर बिंदु को सॉल्व करें 3 में से 1 माइनस किया 2 z की जब एक्सपोनेंट्स में आएंगे 5 में से 2 माइनस हो रहा है 3 बाय अब x में देखें तो x जो आपकी वेरिएबल है इसके एक्सपोनेंट है 3 - 2 तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 जो मेरा पार्ट 1 था वो क्लियर हो गया। उसका आंसर क्या है 4y स्क्वायर z क्यूब बाय x। अब जो हमें सेकंड पार्ट गिवन है जो वैल्यू है 8a इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें इक्वल साइन डाला 8a इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखें यहाँ पे कोफिशिएंट्स कटिंग हो रही है कि 2 1 जा 2 2 4 जा 8, हमने इसे कटिंग कर दी। पीछे हमारे पास जो रह गई वैल्यू वो 4a है इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप ये जो आपकी वैल्यू गिवन है आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये है एक फार्मूला आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फॉर्म में लिखा हुआ है। आप इसको ऐसे देखें आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में ये फार्मूला है। जब इसको आप ओपन करते हैं फार्मूले को तो क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अब यहाँ पे देखिए हम इस फार्मूला को हम फार्मूला शेप में इसको लिख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर लेने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता सो हमने इसको फार्मूले की फॉर्म में लिख लिया है। अब 4a इंटू एक्स प्लस 1 जब आप इस फार्मूले को ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होता है a प्लस बी 1 टाइम a माइनस बी। अब गौर करें आप तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये एक वैल्यू है x प्लस 1, ये आप इसमें इनकी कटिंग कर दी
तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो क्या आएगा 4a न्यूमरेटर फॉर्म में, और नीचे जो डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा x माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 गिवन है, इसमें हमने जो वैल्यू में गिवन है वो ये है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये a x प्लस वाई जो होल स्क्वायर है, इसको a प्लस b होल स्क्वायर जो फार्मूला है वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखें a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो आपने लिखा प्लस b स्क्वायर ये लिख दिया, माइनस आपका 4xy ऐसे आ गया बाय। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो है ये फार्मूला ये है a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको फार्मूला को ओपन करें। a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह y है, प्लस माइनस चूंकि यहाँ पे माइनस है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं x स्क्वायर। यहाँ पे भी आप देखें तो x स्क्वायर आपने लिख लिया, आ गया प्लस 2xy, और इसी का अगेंस्ट जो लिखा हुआ है वो माइनस 4xy है, माइनस 4xy है। तो अब आप देखें एक साथ प्लस का साइन है, एक साथ माइनस का साइन है। साइन जब अपोजिट होते हैं तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, और जो साइन यूज हो रहा है जो ग्रेटर वैल्यू के साथ वो हम लिखते हैं। अब 4 के साथ माइनस का साइन है, सो हम यहाँ पे ये माइनस लिख देते हैं। 4 में से जब 2 को माइनस किया हमारे पास आ गया 2 साथ एक्स वाई एज इट इज, प्लस आगे आपने लिख लिया वाई स्क्वायर। अब नीचे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आपने लिख लिया। अब ये देखें दोनों वैल्यू सेम है, सो इनकी कटिंग हो गई। जब कटिंग हो जाती है तो हमारे पास जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बचे हैं वो देखें वो 1/1 बचे हैं, तो आप इसको सिंपली क्या लिखेंगे, नोमिनेटर को लिखेंगे 1, तो जो आंसर आ गया वो आ गया 1। इस क्वेश्चन में अभी आप देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इनसाइड ब्रैकेट्स है, और फिर फर्दर जो ब्रैकेट है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें आपके पास ऑप्शन दो जो बड़े इजी ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप ये जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इस फार्मूला को ओपन कर दें, तो जब आप इस फार्मूला को ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, या आप बोले ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे माइनस है आगे प्लस आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आपने इस फार्मूला को ओपन करते देखें जो हम फार्मूला ओपन करेंगे तो वो यही वैल्यू आ जाएगी नीचे आपकी, और वापस में कटिंग हो जाएगी, तो आप इसको मुझे आंसर लिख लेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसको भी ऐसी एज इट इज लिख लें, आप इस फार्मूला को क्लोज कर दें। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब पास दो ऑप्शन हैं, हम चलिए सेकंड ऑप्शन पे चले जाते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऐसे हमने लिख दिया इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है, तो गौर करें तो ये जो फार्मूला हमारे पास एक होता है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मीन आप इस फार्मूला जो ये वैल्यू है इसको फार्मूला शेप में लिख दें, फार्मूला फॉर्म में लिख दें, तो आपके पास आ जाएगा a यानी x माइनस बी वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जब लिखी है वैल्यू, तो मैंने जो लास्ट में आपको बताया है कि a क्यूब यानी x क्यूब माइनस वाई क्यूब, जब हम इस फार्मूला को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्यों आती है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो आप इसको भी फार्मूला फॉर्म में लिख लें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखें दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, सो इनकी कटिंग कर दी, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज आवर आंसर।
अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं। देखें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमेशा हमारा जो फार्मूला है ये गिवन होता है जब तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये जो हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम आप इसको जब क्लोज करके लिखेंगे फार्मूला फॉर्म है तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। हमारे पास a ये है, b ये है, a माइनस बी होल स्क्वायर। आप इसको एज इट इज रहने दें भी, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। अब आप देखें कि ये ऊपर नॉमिनेटर में ये आपस में कटिंग होगी, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे कटिंग होगी तो हमारे पास जो आंसर बच के वो है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इन पार्ट 5 द वैल्यू इज एक्स प्लस 2 इनसाइड ब्रैकेट है एंड नेक्स्ट ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है बाय एक्स प्लस 1 इनसाइड ब्रैकेट है और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब इसमें आप गौर से देखें तो जो x प्लस 2 है इसको हम एज इट इज रहने देंगे। आगे जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला फॉर्म में लिखा होगा, इसको हम फार्मूला फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में कर लेंगे। इस तरीके से x प्लस 1 को हम एज इट इज रहने देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है इसको भी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे। चलते हैं सॉल्व की तरफ। x प्लस 2, अब ये जो वैल्यू है आप इसको लिखें, जब आप इसको फार्मूला फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 इंटू, इसको भी फार्मूला फॉर्म में लिख लें तो एक्स स्क्वायर है तो आपके पास आ गया एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 4 है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया। अब एक्स प्लस 2 इंटू, जब इस फार्मूला को आप ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपके पास 1 टाइम ए प्लस बी एंड 1 टाइम ए माइनस बी नीचे आ जाए तो यहाँ पे एक्स प्लस 1। अब इस फार्मूला को जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइम ए प्लस बी एंड 1 टाइम ए माइनस बी आ गया। अब आप गौर करें, ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में की कटिंग हो गई, ये लेकिन नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की कटिंग हो गई। अब जो वैल्यू हमारे बची है वो है x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 और ये हमारा आंसर है। पार्ट 6 में भी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो यहाँ तक देखें तो हम जो अपने आसानी के लिए हम ये जो ऊपर वैल्यू है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। साइड पर हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन। तो आप याद ही रखना फैक्टराइजेशन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है। अब आप देखें यहाँ पे आपको एक तो इस फैक्टराइजेशन की समझ आएगी, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो उसमें देखें यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, आपके पास 3 टर्म की माने ये फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है और यहाँ पे आपके पास ये थर्ड टर्म है। तो फैक्टराइजेशन के लिए आपने सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है इसको कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। नंबर्स जी देखें यहाँ पे, देखें फर्स्ट टर्म में यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, 1 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आपने 1 फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये देखिए 4, 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई करने से 4 आ गया आपके पास। अब सेकंड टर्म जो आपके पास है, ये सेकंड टर्म आप देखें तो आपके पास ये जो कोएफिशिएंट है क्या है -4। अब आपने क्या करना होता है, आपके पास ये जो आंसर आया होगा ये जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया इसके आप फैक्टर्स लेंगे। देखें पहले स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 4 सा 4 होता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। देखिए 4 1 सा 1 4 सा 4 ही होता है, बट हमने देखना है क्या इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। इसके लिए आपने क्या करना होता है, इसके लिए सिंपली आपने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है।
इसके लिए आप ये दोनों फैक्टर्स आपके पास आ जाते हैं, इनको वन टाइम प्लस करके देखना होता है। अगर प्लस से ये आ जाए तो ठीक, नहीं तो आपको सेकंड टाइम इनको माइनस करके देखना होता है। अब हम फर्स्ट टाइम प्लस करके देखते हैं। 4 + 1 या 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5 आता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास -4 है। मीन इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब देखते हैं सेकंड, जो हम क्या करते हैं 4 में से, क्योंकि ग्रेटर 4 है, 4 में से 1 को माइनस किया तो वो हमारे पास आता है 3। मीन ये वाली जो कंडीशन है वो हमें हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई, सो ये वाला फैक्टर हम यूज नहीं कर सकते दोनों। आगे चलते हैं 2 की टेबल में देखें आप, तो 2 की टेबल में 2 2 4 होता है। मीन मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास ये आ गई, ये कंडीशन तो आपकी ओके हो गई। अब आगे चलते हैं, क्या ये जो कंडीशन है ये भी सेटिस्फाइड, इसको हम कर सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट टाइम आप प्लस करके देखें 2 + 2 दैट इज इक्वल टू क्या होता है 4 होता है, या 2 और 2 को आपस में प्लस करें तो 4 आता है। मीन हमारी कंडीशन ये भी सेटिस्फाइड हो गई है। अब आपने करना क्या होता है कि जो इसके साथ साइन है, क्योंकि चूंकि प्लस करने से आया है, एक चीज जो आपने याद रखनी है कि अगर आपका प्लस करने से आया है तो साइन वही यूज करेंगे जो यहाँ पे होंगे दोनों फैक्टर्स के साथ। मीन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। जो हमारे पास दोनों फैक्टर्स थे उनको हमने यहाँ पे लिख दिया, 4 को ब्रेक कर दिया इनटू ये दो जो फैक्टर्स हमारे पास आए थे -2 और -2, दोनों के साथ ये वेरिएबल x हमने अटैच कर दिए। अब इन दोनों में देखें आपके पास x कॉमन है, इन दो में x कॉमन लिखा, आपके पास यहाँ से x आ गया, माइनस आपके पास यहाँ पे 2 आ गया, x - 2। अब इसमें देखें दोनों में 2 कॉमन है, सो यहाँ पे जो माइनस है यहाँ लगा के 2 कॉमन ले लिया इनटू x। अब देखें 2x आ गई, ये देखिए 2 × x 2x आ गया। अब आप लाना है 4, ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा और 2 2 4। अब आप इन दोनों को लिख लें x - 2 इसके साथ अटैच करके लिख दिया और ये इन दोनों को वन टाइम लिख देंगे। ये हमारी आपकी इसकी फैक्टराइजेशन। अब इन ये जो फैक्टराइजेशन है ये इसको आप ऊपर लिख दें, आपके पास x - 2 इंटू x - 2 आपने लिख दिया। अब नीचे देखें जो है 2x² - 8, इसमें हमें नजर आ रहा है कि 2 इज कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास जो वैल्यू बची वो x² यहाँ बच गई, यहाँ से देखें 2 कॉमन लिया, 8 नहीं है 2 × 4, 2 ये कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास यहाँ पे -4 रख दिया। अब आप देखें इन दोनों को आप एज इट इज लिखते हैं x - 2 इंटू x - 2 बाय 2। इस ये देखिए फार्मूला फॉर्म में लिखा हुआ है a² - b², तो हम इसको फार्मूला फॉर्म में लिख लेते हैं a² - b²। 4 2 का स्क्वायर है तो देखें b²। आप इसको वाइंड अप करेंगे x - 2 इंटू x - 2 बाय 2, जो आपका ये कॉमन था। अब a² - b² इज इक्वल टू होता है a + b वन टाइम a - b। अब देखिए ये कैंसिल हो गया आपस। अब पीछे आपके पास जो आंसर बचा वो आएगा x - 2 बाय 2 इंटू x + 2। इन पार्ट 7 द वैल्यू गिवन, जो वैल्यू में गिवन है वो है 64x पावर के ऊपर जो पावर 5 है -64x है बाय 8x² + 8 इनसाइड ब्रैकेट्स हैं और फिर इनसाइड ब्रैकेट है 2x + 2। यहाँ पे आप और से देखें तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू में दोनों में 64, एक तो 64 कॉमन है और एक और जो वैल्यू कॉमन है वो x कॉमन है यहाँ पे। तो सो हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए हम एक तो 64 हम कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखें x⁴ मीन एक x इंटू x⁴, x कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास जो बच गई x⁴ आ गई, माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मीन यहाँ पे हमारे पास 1। नीचे यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू 8x² + 8, इसमें 8 कॉमन है, पीछे हमारे पास जो वैल्यू बची है x² + 1 बच गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू में देखिए दोनों में 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन ले लिया, पीछे x + 1 बच गया। अब देखें 64x इंटू ये जो आ गया आपके पास ये फार्मूला a² - b² फार्मूला लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं a² यानी ये देखें
एक्स के ऊपर स्क्वायर है और आउटसाइड ब्रैकेट फिर मैंने स्क्वायर डाल दिया, मीन एक्स पावर 4 बन गई, एक्स पावर 4 माइनस आगे बी स्क्वायर बाय, अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 16 आ गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस एज इट इज आपने लिख लिया। अब आप गौर करें 16 की कटिंग होगी 64 से 16 1 जा 16 16 4 जा, यहाँ पे आपके पास आ गया ये 4 का एक्स आ गया। अब इस फार्मूला को ओपन करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, मीन अब ए के ऊपर स्क्वायर है सो वो लिखेंगे ए प्लस बी 110 ए माइनस बी। अब नीचे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि ये 16 की कटिंग हो चुकी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब गौर करें ये देखें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम, इनकी कटिंग कर दी हमने, पीछे हमारे पास जो है वो है 4x इंटू, अब ये जो आगे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये फिर अगेन हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, सो हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1। अब यहां पे आगे चलते हैं हम, अब देखें इस फार्मूला को ओपन करेंगे 4x एज इट इज लिख लिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 टाइम ए प्लस बी एंड 1 टाइम ए माइनस बी। नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर मौजूद है वो है x प्लस 1। अब देखें दोनों डिनोमिनेटर सेम है 4x इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारा आंसर है। इन पार्ट ए, पार्ट ए हमें गिवन है, इसमें है वैल्यू 9x स्क्वायर माइनस और इनसाइड द ब्रैकेट है x स्क्वायर माइनस 4 और x स्क्वायर माइनस 4 पे होल पे स्क्वायर है बाय 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। और करें तो ये जो आपके पास 3x स्क्वायर है हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन गया 3x होल स्क्वायर, सो अभी जो वैल्यू गिवन है वो है x स्क्वायर माइनस 4 और उसके ऊपर भी होल स्क्वायर है, मीन अब जो पोजीशन आपके पास बन गई है ये फार्मूला फॉर्म में आ गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी आपके पास ए जो है 3x है और बी यहाँ से यहाँ तक है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और होल स्क्वायर बाय, इसको एज इट इज आप लिख लें 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपने एज इट इज लिख लेना है। आगे चलते हैं, अब ए स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होती है ए, हमने ए लिख लिया प्लस बी, बी यहां से यहां तक है सो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी 1 टाइम एंड 1 टाइम, ये ब्रैकेट मैंने साइड पे करवा दी, एंड 1 टाइम ए माइनस बी, ये लिखा ए माइनस बी, बी आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ब्रैकेट क्लोज कर दें बाय, इसको एज इट इज चलने दिया 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इनकी ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, देखिए आ जाएगा 3x प्लस बार प्लस है अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, मीन इनको हम एज इट इज लिख देंगे, यही ब्रैकेट लगाने का मकसद था। अब देखें यहाँ पे जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x बार माइनस है सो इसके सारे साइन जो है इनसाइड ब्रैकेट वो चेंज जाएंगी, यही मैंने इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट यूज की थी ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब आप देखें कि जो आपके पास वैल्यू बची है इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में जो वैल्यूज हैं इसमें एक वैल्यू जो हमें सेम नजर आ रही है। अब देखिए ये प्लस का 4 है और ये भी प्लस का 4 है, यहाँ पे देखिए प्लस 3x है 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे तो आप इसको एज इट इज कटिंग कर लें, चाहे आप एक दफा इसकी आप इसको रीअरेंज करके इसी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपने रीअरेंज करके कटिंग करनी है तो आप क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिख के इसी तरीके से इसको भी देखें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, चाहे तो आप रीअरेंज करके कटिंग कर लें चाहे आप एज इट इज की कटिंग कर लें।
तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो आएगा 3x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4। इसको रीअरेंज कर लें आप। रीअरेंज जब आप इसको करेंगे तो आपका जो आंसर एट द एंड बचेगा वो आएगा एक्स स्क्वेयर, क्योंकि जिसके एक्सपोनेंट वैल्यू ग्रेटर होती है वो हमें पहले लिखनी होती है। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4।